हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का लेक्चर नंबर 3 लाया हूं। आज के इस क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। आज हम लोग वाइन और अल्कोहल बनाना सीखेंगे, वो भी घर में, विद द हेल्प ऑफ ईस्ट पाउडर। ईस्ट पाउडर की हेल्प से हम लोग बनाना सीखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे मेडिसिन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या यूज होता है। फिर हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक्स का डिस्कवरी कैसे हुआ। एंटीबायोटिक्स का हम लोग बहुत सारे चीज़ों में यूज करते हैं, बहुत सारे डिजीज में। जैसे किसी को टीबी हो गया, यूटीआई हो गया, तो सब में यूज किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है एंटीबायोटिक्स का। तो इन सब टॉपिक्स पर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं शुरू करते हैं। लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ रिकॉल करा देता हूं प्रीवियस क्लासेस का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? वेरी वेरी स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म, उसे ही हम लोग बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। नेकेड आई मीन्स अपनी खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते हैं। कैन नॉट सीन विथ आवर नेकेड आई। नेकेड आईज। अब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं हमारा दोस्त और एक होते हैं दुश्मन। तो जो दोस्त होते हैं वो हमें कर्ड के प्रिपरेशन में मदद करते हैं, जो कि मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था। जिन जिन लोगों ने हमारा लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो जो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका हम लोग कर्ड के प्रिपरेशन में मदद करते हैं। कर्ड के प्रिपरेशन में जितने भी मिल्क होते हैं, मिल्क के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। उसमें हम लोग थोड़ा सा कर्ड डाल देते हैं दूध में, तो वो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे मीन्स बहुत स्पीड में डिवाइड करना शुरू कर देगा और पूरे दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया फैल जाता है। और वही होता है दही। दही जो हम लोग खाते हैं उसके अंदर पूरा बैक्टीरिया ही होता है। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस, जिसके बारे में मैं काफी डीप में बताया था। लैक्टोबैसिलस, ठीक है। उसके बाद हमने आपको यह भी बताया था टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के आधार पर बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं? मेनली 4 टाइप के होते हैं। कॉकस कैसा होता है? स्पेरिकल शेप। विब्रियो कैसा होता है? कॉमा शेप। याद है सभी को? ये चारों टाइप आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कौन कौन से टाइप के बैक्टीरिया होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया का और क्या चीज में यूज किया जाता है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। क्या पढ़ते हैं? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हमें पढ़नी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सिंपली एक ग्लास या कटोरा कुछ भी लेना है। मान लीजिए ये हमने ग्लास लिया। इस ग्लास में आपको 1/2 लीटर वाटर डाल देना है। ये अल्कोहल हम लोग घर में बनाते हैं। घर में आपको ऑब्जर्व करना है,
अल्कोहल कैसा होता है, तो यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें आपको अप्रोक्स 500 ml या आधा लीटर पानी डाल देना है, हाफ लीटर वाटर। क्या डालना है? वाटर। कितना डालना है? हाफ लीटर। हाफ लीटर या 500 ml इसमें वाटर डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, इसमें 2 चम्मच चीनी भी डाल देना है। क्या करना है? 2 चम्मच चीनी भी डाल देना है। और इसमें 2 टीस्पून शुगर डाल देना है। इसमें क्या करना है? 2 चम्मच चीनी भी डाल देना है। उसके बाद इसमें ईस्ट पाउडर आधा चम्मच डाल देना है। क्या करना है? हाफ स्पून ईस्ट पाउडर डाल देना है। ईस्ट पाउडर, ईस्ट पाउडर कितना डालना है? हाफ स्पून, आधा चम्मच। उसके बाद इस मिक्सचर को छोड़ देना है। उसके बाद इसे मिक्स करके अप्रोक्स 4 से 5 घंटे तक आपको इसे किसी भी थोड़े गर्म जगहों पर डाल देना है। कहां रखना है? स्टैंड इट फॉर 4 to 5 आवर्स इन वार्म प्लेस। गर्म जगहों पर इसे छोड़ देना है 4 से 5 घंटे तक। उसके बाद क्या होगा, जब इसे आप लोग हटाओगे, इसके ऊपर एक कवर भी लगा देना है। मीन्स कुछ एक बर्तन रख देना है जिसके कारण इसके अंदर हवा ना जाए। क्या करना है? एक बर्तन से इसे कवर भी कर देना है। यह क्या है? कवर। प्लेट या बर्तन कोई भी चीज से इसे कवर कर देना है। क्या करना है? कवर करना है, ताकि इसके अंदर एयर इंटर ना करे। इंटर करेगा लेकिन कम करेगा, लेकिन इसके अंदर इंटर हमें एयर नहीं करानी है। इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 5 घंटे बाद जब आप इसे हटाओगे तो इसमें से अल्कोहल जैसा स्मेल आने लगेगा। अल्कोहल जैसा क्या होगा? अल्कोहल, अल्कोहल स्मेल एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब नहीं, रिलीज लिख दीजिए। अल्कोहल जैसा स्मेल रिलीज होने लगेगा। तो ऐसे ही करके हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि घर में कैसे अल्कोहल बनाते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, इतना नोट डाउन कीजिए। कर लिए? क्या हम लोग बनाना सीखे? अभी अल्कोहल बनाना सीखे हैं। इसमें जो ईस्ट का यूज किया जाता है वो ईस्ट होता है कॉमनली सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। कॉमनली यूज्ड ईस्ट। कौन सा ईस्ट का यूज किया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। नोट डाउन कीजिए इतना। कॉमनली यूज, कॉमनली जो ईस्ट का यूज किया जाता है वो ईस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। कर लिए इतना नोट डाउन? क्या रिलीज हुआ? अल्कोहल रिलीज हुआ। ये जो अल्कोहल रिलीज हुआ ये एक्चुअल में था इथाइल अल्कोहल। कैसा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल, जिसका यूज सभी लोग पीने में करते हैं। कर लिए नोट डाउन इतना?
फिर से एक बार बता देता हूं अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। एक आपको बाउल या कटोरी कुछ भी लेना है, एक कटोरा लेना है, उस कटोरे में आपको वाटर डाल देना है 1/2 लीटर अप्रोक्स। उसके बाद उसमें 2 चम्मच चीनी डाल देना है, फिर ईस्ट पाउडर डाल देना है। 4 से 5 घंटे तक उसे किसी भी गर्म जगहों पर रख देना है। उसके बाद अल्कोहल का स्मेल रिलीज होने लगेगा। कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। यह कैसा यूज है अल्कोहल का? कमर्शियल यूज। कैसा यूज है बोलिए? कमर्शियल यूज था। कैसा यूज था? कमर्शियल यूज, जिसमें सबसे पहला क्या था? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। वाइन या अल्कोहल बनाते हैं उसका प्रिपरेशन। ये हेडिंग आप लोग पहले लगा लीजिए। सबसे पहले ये हेडिंग लगाइए, उसके बाद इतना नोट डाउन कर लीजिए। ईस्ट का यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, लिख दूं ये भी, ईस्ट का यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वाइन। वाइन में यूज किया जाता है, और क्या चीज में? अल्कोहल में यूज किया जाता है, और एसेटिक एसिड, विनेगर, सिरका कभी देखे हो? वो जो सिरका होता है उसमें भी यूज किया जाता है एसेटिक एसिड। क्या चीज का? ईस्ट का। एसेटिक एसिड का अनदर नेम क्या है? विनेगर। इसका केमिकल फॉर्मूला पता है सभी को? क्या होता है? CH3COOH। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। विनेगर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनाते हैं हम लोग, पता लग गया आपको? प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। और ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम लोग, ये जो अल्कोहल बना रहे हैं हम लोग बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। किस प्रोसेस से बनाया जा रहा है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो हम लोग अल्कोहल बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ शुगर, उसे ही बोला जाता है फर्मेंटेशन। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम शुगर। शुगर की हेल्प से बनाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन। क्या चीज की हेल्प से? विथ द हेल्प ऑफ ईस्ट। क्या चीज की हेल्प से बनाया जाता है? ईस्ट की हेल्प से। बुक्स में ऐसे लिखा रहता है द प्रोसेस ऑफ एनएरोबिक कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम शुगर विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। अब जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक। क्या बोलते हैं? एनएरोबिक। तो यहां पर क्या लिखा हो सकता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के यहां पर लिखा हो सकता है एनएरोबिक। ऐसे कॉस्ट में डाला हो सकता है, या सिंपली एनएरोबिक रहेगा। तो एनएरोबिक का मतलब क्या होता है? एनएरोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब हम लोग अल्कोहल बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ईस्ट,
and sugar known as fermentation. The process of anaerobic conversion of sugar into alcohol in the presence of yeast. yeast क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. yeast क्या है? लिख दो यहां पर, इन द प्रेजेंस ऑफ yeast. yeast क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. known as fermentation. आ गया समझ में? मीन्स हम लोग अल्कोहल बनाते हैं विथ द हेल्प ऑफ ईस्ट एंड शुगर नोन एज फर्मेंटेशन. कौन सा कॉमन स्पेसीज ईस्ट का यूज किया जाता है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी. ईस्ट जो होता है ये व्हीट राइस पर भी ग्रो कराया जाता है. ईस्ट ग्रोन ऑन व्हीट राइस बार्ली. जो व्हीट होता है, गेहूं, चावल, बार्ली, इस सब में भी ईस्ट के हेल्प से हम लोग अल्कोहल बनाते हैं. कई जगहों पर छापा पड़ता है तो अब पेपर में ये न्यूज आता है कि घर में ही शराब बनाता था, घर में ही अल्कोहल बनाता था, वो भी सड़े हुए चावल से. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? फर्मेंटेशन. मीन्स हम लोग बार्ली, राइस, व्हीट सभी चीज की हेल्प से अल्कोहल बना सकते हैं फर्मेंट करके, मीन्स सड़ा करके. 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक छोड़ दिया जाता है ईस्ट डालकर तो अल्कोहल बन जाता है. आ गया समझ में घर में हम लोग कैसे बनाते हैं? ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए, मैं साफ कर दूं. अब जो सेकेंड है, अल्कोहल हम लोग बनाना सीख गए और वाइन बनाना सीख गए. अब सेकेंड जो है वो है एसिटिक एसिड बनाना, विनेगर बनाना. अल्कोहल और वाइन सेम ही प्रोसेस से बनता है. अब क्या बनाना है? एसिटिक एसिड. कर लिया इतना नोट डाउन? साफ कर देता हूं नीचे से. अब सेकेंड क्या है? प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड. सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड. क्या होता है फॉर्मूला? CH3COOH. एसिटिक एसिड. इसका अनदर नेम क्या है? विनेगर. जिस नाम से हम लोग यूज करते हैं, क्या चीज में यूज करते हैं? इन दी पिकल्स, अचार बनाने में, ताकि वो जल्दी खराब ना हो. लिख देता हूं, पिकल्स में यूज करते हैं, अचार में. एक बैक्टीरिया होता है एसिटोबैक्टर एसेटी. एसिटोबैक्टर एसेटी जिसका यूज किया जाता है एसिटिक एसिड बनाने में. एसिटोबैक्टर एसेटी एक बैक्टीरिया होता है जिसका यूज किया जाता है एसिटिक एसिड बनाने में फ्रॉम इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल, जो इथाइल अल्कोहल बना था, जो शराब बना था, उससे हम लोग क्या बनाते हैं? विनेगर. एसिटोबैक्टर एसेटी are the bacteria which are used in the preparation of vinegar. जिसका हम लोग विनेगर बनाने में यूज करते हैं. कौन सा बैक्टीरिया? एसिटोबैक्टर एसेटी. एसिटोबैक्टर एसेटी.
इसमें क्या किया जाता है, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये इथाइल अल्कोहल है, कहां से आया, हम लोग ईस्ट से बनाए थे चीनी डालकर, वैसा ही इथाइल अल्कोहल बना रहता है। इथाइल अल्कोहल में ये कैसा होता है, सॉल्युबल फॉर्म में, और इसमें हम लोग डाल देते हैं एसीटोबैक्टर एसीटिको, एसीटोबैक्टर एसेटी बैक्टीरिया को, जिससे क्या चीज बन जाता है, एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ओलंपियाड में। कौन सा बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, एसीटोबैक्टर एसेटी। इथाइल अल्कोहल को एसेटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। सेकेंड, हो गया। अब जो थर्ड टॉपिक है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम लोग मेडिसिन में कैसे करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज हम लोग, एसीटोबैक्टर एसेटी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसका यूज हम लोग एसिटिक एसिड बनाने में कर रहे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारा फ्रेंड है। क्यों है फ्रेंड, क्योंकि ये हमें मदद कर रहा है एसिटिक एसिड बनाने में, वो हमें अल्कोहल बनाने में मदद कर रहा है फॉर कमर्शियल यूज। कमर्शियल यूज मीन्स बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए। इतना नोट डाउन कर लिए। प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन जो थर्ड टॉपिक है, मेडिसिन बनाने में किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। थर्ड टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में जो सबसे कॉमनली मेडिसिन बनाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, वो होता है एंटीबायोटिक। क्या होता है, कॉमनली हम लोग क्या चीज बनाते हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक, ये जो एंटीबायोटिक होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करता है। ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया से हो जाता है उसे ये मेनली ट्रीट करता है। क्या, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किल कर देता है बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक क्या करता है, लिख दू यहां पर, एंटीबायोटिक किल्स दी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे किल कर देता है। एंटीबायोटिक किल्स दी बैक्टीरिया, मेनली वो बैक्टीरिया को किल करता है। एंटीबायोटिक किल्स दी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को मार देता है, या स्लो दी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, या जो बैक्टीरिया बढ़ रहा है उसके रेट को स्लो कर देगा। मीन्स बैक्टीरिया जो तेजी से डिवाइड हो रहा था वो अब आसानी से डिवाइड होगा, आराम आराम से, मीन्स धीरे धीरे होगा, उस रेट को स्लो कर देगा या स्टॉप भी कर दे सकता है। कौन करता है, एंटीबायोटिक। ये जो मेडिसिन होता है ये मेनली एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होता है ये बैक्टीरिया और फंजाई इन्फेक्शन में ट्रीट किया जाता है। एंटीबायोटिक का यूज कहां किया जाता है, बैक्टीरिया एंड फंजाई इन्फेक्शन में किया जाता है। बैक्टीरिया और फंजाई का जो इन्फेक्शन होता है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, लाइन कट गया, मैं थोड़ा 1 सेकेंड आता हूं। चलिए आ गया। तो एंटीबायोटिक का हम लोग कहां पर यूज करते हैं, बैक्टीरियल और फंजाई इन्फेक्शन में यूज करते हैं। क्या चीज का करते हैं, एंटीबायोटिक का।
एंटीबायोटिक। ये क्या है? एक मेडिसिन है, मेडिसिन, मेडिसिन है। तो हम लोग कहाँ यूज करते हैं? एंटीबायोटिक मेडिसिन बनाने में। तो एंटीबायोटिक मेडिसिन का नेम पता है सभी को? जैसे कॉमनली वो स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। किस नाम से? स्ट्रेप्टोमाइसिन। किस नाम से? स्ट्रेप्टोमाइसिन। टेट्रासाइक्लिन। किस नाम से? टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, बहुत सारे नेम से अवेलेबल होता है। इरेथ्रोमाइसिन, ये सब कॉमनली एंटीबायोटिक है जिसका यूज हम लोग करते हैं बैक्टीरियल और फंजाई इन्फेक्शन में। जैसे कौन कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं? जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिन पास करने वाला पैसेज में इन्फेक्शन लग जाता है, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन लग जाता है। कौन कौन से डिजीज में यूज किया जाता है? लिख दूं यहां पर। डिजीज में यूटीआई इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। लिख देता हूं यहां पर फुल फॉर्म यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जैसे थोड़ा सा खुजली हो गया, जो बैक्टीरिया से होता है उसमें यूज किया जाता है। ट्यूबरक्यूलोसिस में यूज किया जाता है, टीबी जिसे बोलते हैं हम लोग। क्या चीज में? ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी। तो ये सब डिजीज है जिसमें यूज किया जाता है। जैसे कान में इंफेक्शन हो जाता है उसमें यूज किया जाता है। लिख दूं ये भी, ईयर इन्फेक्शन में, ईयर इन्फेक्शन में। लेकिन ये जो होता है कौन? एंटीबायोटिक, ये वायरल इन्फेक्शन में नहीं यूज हो पाता है। वायरस से जो इन्फेक्शन फैलता है उसमें नहीं हो पाता है यूज इसका। इतना पहले नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आगे लिखता हूं। साफ कर दूं? हम लोग इसका यूज और कहां करते हैं? ये जो एंटीबायोटिक होता है ये वायरल इन्फेक्शन में वर्क नहीं करता है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक डजंट वर्क्स ऑन वायरल इन्फेक्शन। ऐसा इन्फेक्शन जो वायरस से होता है उसमें ये एंटीबायोटिक काम नहीं करता। जैसे कौन कौन से इन्फेक्शन वायरस से होता है? सर्दी जुकाम सबसे कॉमन, कॉमन कोल्ड। जैसे जो अभी कॉमनली वायरस चला हुआ है कौन है? कोविड-19, कोरोना वायरस, जिसमें हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते एंटीबायोटिक का। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वायरस का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक से नहीं होता है। जैसे कोविड-19, ठीक है। वो जो मेडिसिन था स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, उसका हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी को यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उसमें यूज कर सकते हैं, वो ठीक हो जाएगा। जैसे थोड़ा बहुत चोट लग गया, उसमें बैक्टीरिया लग जाएगा, तो हम लोग एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं ताकि बैक्टीरिया उस पर ना लगे। फंजाई इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शन होता है जिसके बारे में मैं मेनली आपको वो चैप्टर में पढ़ाऊंगा, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। फीमेल्स जेनाइटल ट्रैक्ट में बहुत सारे इन्फेक्शन लगते हैं जिसका यूज हम लोग एंटीबायोटिक से करते हैं। एंटीबायोटिक उसे ठीक कर देता है, ठीक है। तो मेनली कौन कौन डिजीज है? कॉमन कोल्ड, कोविड-19, जिसका यूज नहीं होता है। और क्या सब है? फ्लू, जैसे स्वाइन फ्लू, इस सब का
जो भी फ्लू चलता है उसका नहीं हो पाता यूज, कफ का नहीं यूज कर सकते हैं, सब एक ही कैटेगरी में आता है, कफ, सर्दी कफ। ठीक है, अब जो ये एंटीबायोटिक होता है इसका हम लोग बहुत सारे प्लांट डिजीज को भी ट्रीट करने में करते हैं। दे आर, दे के जगह पर एंटीबायोटिक लिख देता हूं, एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड इन द क्योर ऑफ वेरियस प्लांट डिजीजेज, प्लांट डिजीजेज। बहुत सारे प्लांट में डिजीज होते हैं जिसका हम लोग क्योर करने में मदद करते हैं। क्योर मीन्स इलाज करने में, ट्रीटमेंट करने में। लिख लीजिए यहां पर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। ये जो एंटीबायोटिक होता है ये कहां कहां पर यूज किया जाता है बोलिए, कौन कौन से डिजीज में, याद अभी ही कर लीजिए। यूटीआई, जो भी बैक्टीरियल और फंजाई इन्फेक्शन है उसमें यूज हम लोग कर सकते हैं। और कहां नहीं कर सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन में यूज किसी काम का नहीं होता है। ये जो एंटीबायोटिक होता है ये हमें डॉक्टर के सलाह से लेना चाहिए। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक जो होता है डॉक्टर्स एडवाइस से लेना चाहिए, मीन्स डॉक्टर से सलाह से लेना चाहिए। जो डॉक्टर बताता है उतना ही एंटीबायोटिक लेना चाहिए। उसके बाद ये जो एंटीबायोटिक है, ये जो एंटीबायोटिक है इसका कोर्स हमें कंप्लीट करना चाहिए। अगर डॉक्टर आपको 10 एंटीबायोटिक खाने को देता है तो हमें 10 खाना चाहिए, एक भी छोड़नी नहीं चाहिए। जो भी डॉक्टर बताए उनकी बातों को हमें अच्छी तरीके से फॉलो करनी है एंटीबायोटिक के केस में, नहीं तो वो आपका ठीक नहीं कर पाएगा। जैसे कोई भी चीज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसमें हम लोग डॉक्टर लिखते हैं जनरली 10 से 15 एंटीबायोटिक, लेकिन जब आप लोग 4 से 5 खाओगे तभी वो ठीक हो जाएगा। और अधिकतर लोग उसे छोड़ देते हैं 5 एंटीबायोटिक को, जो नहीं करना है। हमें कोर्स को कंप्लीट करना है, नहीं तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, तो एंटीबायोटिक को और क्या करना है, कोर्स को कंप्लीट करना है, कोर्स कंप्लीट करना है, एंटीबायोटिक के कोर्स को कंप्लीट करना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन। एक एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन जिसका डिस्कवरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। जो सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक है, सबसे पहले भी डिस्कवरी हुआ था वही। कौन सी एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। इतना पहले नोट डाउन कीजिए। कर लिया इतना नोट डाउन। कौन सा टॉपिक पढ़ना है हमें, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का डिस्कवरी कैसे हुआ इसके बारे में हमें पढ़नी है। तो जो एंटीबायोटिक का डिस्कवरी हुआ किसने किया इसके बारे में मैं सबसे पहले बताता हूं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। एंटीबायोटिक फर्स्ट टाइम discovered by Alexander Fleming। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक का डिस्कवरी किया। शायद ये ईयर था 1929 अप्रॉक्स, मुझे उतना एग्जैक्ट याद नहीं है। किस ईयर, 1929 में। जो सबसे पहला एंटीबायोटिक था उसका डिस्कवरी किसने किया, एंटीबायोटिक फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1929।
ये कैसे हुआ इसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक टाइम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट में ये कर रहे थे, एक इन्होंने स्लाइड रखा था, स्लाइड रखा था। उस स्लाइड में हम लोग इन्होंने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रखा था। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया। स्लाइड में क्या रखे थे? बैक्टीरिया रखे थे। ऐसा बैक्टीरिया जो कि डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हो, जो बैक्टीरिया हमें बीमारी कर देता है, वैसा बैक्टीरिया इन्होंने रख के स्लाइड पर और उसे कल्चर करा रहे थे। कल्चर कराना मीन्स होता है ग्रो कराना। यहां पर मैं लिखते जाता हूं, क्या है ये? बैक्टीरिया है। इसे ये जो फ्लेमिंग थे वो कल्चर करा रहे थे। कल्चर कराना मीन्स होता है ग्रो कराना, मीन्स बैक्टीरिया के नंबर को बढ़वा रहे थे। जिसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं बैक्टीरिया अपना रिप्रोडक्शन कर रहा था। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरीके से बैक्टीरिया अपना क्या कर रहा था? डिवीजन कर रहा था। इस समय इसी बीच अचानक क्या हुआ? ये माइक्रोस्कोप से लेकिन देख रहे थे उस समय। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अचानक इन्होंने पाया कि एक स्लाइड था, बहुत सारे स्लाइड पर इन्होंने रख के अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अचानक इन्होंने पाया कि एक स्लाइड पर एक आ गया है, बोलते हैं उसे ब्रेड मोल्ड आ गया था। पेनिसिलियम नाम सुने हो? ब्रेड मोल्ड पेनिसिलियम, जिसके बारे में 7th में भी पढ़नी थी। ब्रेड मोल्ड पेनिसिलियम अचानक इसके अंदर आ गया और इस बैक्टीरिया सारे को मार दिया। मीन्स ऐसा कल्चर प्लेट जिस पर बैक्टीरिया भी था और उसमें थोड़ा सा ब्रेड मोल्ड आ गया। कौन सा ब्रेड मोल्ड? पेनिसिलियम, जिसके कारण सारा बैक्टीरिया मर गया। तो उन्हें लगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, कि ये जो ब्रेड मोल्ड पेनिसिलियम है ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा, मीन्स मार रहा है। तो उन्हें ये पता लग गया कि बैक्टीरिया को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मार सकते हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म? पेनिसिलियम। और जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना मेडिसिन, उसे हम लोग बोलते हैं पेनिसिलिन, क्योंकि वो पेनिसिलियम बैक्टीरिया से बना था। कैसा बैक्टीरिया लिए? बैक्टीरिया को ये कल्चर करा रहे थे, मीन्स ग्रो करा रहे थे। ये क्या करा रहे थे? ही कल्चर बैक्टीरिया को कल्चर करा रहे थे। कैसा बैक्टीरिया? जो कि डिजीज कॉज करता है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया को ये कल्चर करा रहे थे। कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये अचानक क्या पाए? ही फाउंड सडनली स्पोर्स ऑफ ग्रीन, ये हरे कलर वाला मोल्ड था, ग्रीन मोल्ड्स, जो कि कौन ग्रीन मोल्ड था? पेनिसिलियम। इन्होंने अचानक क्या पाया कि स्पोर्स ऑफ ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम एक कल्चर प्लेट पर आ गया। ही फाउंड सडनली ए स्पोर्स ऑफ ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम इन वन कल्चर प्लेट। कहां पर पाए? इन वन कल्चर प्लेट। एक कल्चर प्लेट पर इन्होंने ग्रीन मोल्ड को पाया। कौन सा था? पेनिसिलियम। ग्रीन मोल्ड क्या किया? ये जो ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम था ये बैक्टीरिया को ग्रोथ को रोक दिया। पेनिसिलियम जो था, क्या था? पेनिसिलियम ग्रीन मोल्ड स्लो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के ग्रोथ रेट को क्या कर दिया? स्लो कर दिया, मीन्स कम कर दिया। कौन? पेनिसिलियम। स्लो द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जिससे क्या हुआ? बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें मरे भी। बैक्टीरिया किल्स मेनी बैक्टीरिया। जो पेनिसिलियम था
इससे बहुत सारा बैक्टीरिया मर गया। और क्या हुआ, बहुत सारा बैक्टीरिया का ग्रोथ रेट कम गया। और इसी मॉल्ट से, ये जो मॉल्ट थे, इसी से पेनिसिलिन का डिस्कवरी हो गया। फ्रॉम दिस मॉल्ट पेनिसिलिन वॉज डिस्कवर्ड। इसी मॉल्ट से पेनिसिलिन डिस्कवर्ड हो गया। ठीक है, तो यहीं पर ये लेक्चर समाप्त हो गया। कल हम लोग नेक्स्ट और क्या बेनिफिट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे हार्मफुल इफेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे हमारा फो है, मीन्स इनेमी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, जो मैं पढ़ाया हूं इसे कम से कम 2 से 3 बार रीडिंग लगा लीजिएगा। थैंक यू।